नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू और माँ। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से ही मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनीता जी हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी। अपने बेटे और बहू का आने का इंतजार कर रही थी। आज उनके बेटे रवि की शादी पंकुड़ी के साथ होती। सभी बहुत खुश थे। कार आकर दरवाजे पर रुकती और पंकुड़ी और रवि जब कार से उतरते तो सुनीता जी उनकी आरती उतारती और अपनी नई बहू का गृह प्रवेश कराती। गृह प्रवेश होने के बाद बाकी की सारी रस्में होती। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते। सुनीता जी अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। पंखुड़ी भी अपनी सास से बहुत खुश थी। एक दिन पंखुड़ी देर रात दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी माँ का फोन आता और उसकी माँ कहती, क्या कर रही है बेटी? तभी पंखुड़ी ने कहा, मम्मी दूध गर्म कर रही हूँ, आपसे बात में बात करती हूँ। तभी पंखुड़ी की माँ कहती, इस वक्त भी तू काम कर रही है? जब भी तुझे फ़ोन करो तो कोई ना कोई काम करती ही रहती है। मेरी बेटी को तो पल भर का आराम नहीं। हाय, कैसे घर में मैंने तेरी शादी कर दी। सोचा था लड़के वाले पैसे वाले हैं तो मेरी बेटी तो रानी की तरह रहेगी, लेकिन लगता है उन्होंने तो तुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। मैंने तो तेरे पापा से कहा था शादी करने के पहले एक बार सोच ले, लेकिन तेरे पापा ने मेरी सुनी नहीं और कहने लगे, 4 लोग हैं घर में तो हमारी बेटी को कौन परेशान करे, और काम तो ना के बराबर होगा और उस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा। सास ससुर तो बहुत बड़े इंसान हैं और दामाद जी तो अच्छे हैं ही, और हमारी बेटी भी यदि मिलजुल कर रहेगी तो खुश रहेगी। लेकिन लगता है कि तेरे पापा ने गलती कर दी। तब पंखुड़ी ने कहा, अरे मम्मी, आप भी ना छोटी सी बात को बड़ा कर देती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में मेरे सास ससुर और मेरे पति सब अच्छे हैं और मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। और रहा घर का काम तो वही तो आप भी मुझसे कराती थी ना। तो क्या मैं अपने मायके की नौकरानी हो गई थी? हाँ हाँ, पता है तू कितना काम करती थी। अच्छा, दूध गर्म किसके लिए कर रही है? अरे वो सासू माँ का थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, तो सोचा गर्म दूध के साथ दवाई दे देती हूँ तो सिर दर्द को आराम मिलेगा। पंखुड़ी ने अपनी माँ से कहा। तभी पंखुड़ी की माँ कहती, इसलिए तो मैंने तेरी इस घर में शादी करने से मना किया था। कोई सिर दर्द नहीं होगा, सिर्फ घर का काम ना करना पड़े इसलिए नाटक कर रही होगी। खुद तो दिन भर से सो रही होगी और तू दिन भर से काम पर काम किए जा रही होगी। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। सासू माँ भी मेरी काम में बराबर मदद करती हैं और दिन भर भी उन्होंने मेरी मदद की थी। अब अचानक से उनका सर दर्द होने लगा तो इसमें वह क्या करती? आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तभी पंखुड़ी की माँ कहती, हाँ हाँ जानती हूँ, मैं ऐसी खड़ूस सास को शुरू शुरू में तो ऐसा जताती हैं जैसे बहू उनकी बेटी हो, और फिर बाद में अपना असली रंग दिखाना शुरू करती हैं। देखना, कभी तेरी सास के सिर में दर्द होगा तो कभी हाथ में, और इसी तरह तू घर के अकेले सारे काम करेगी। मेरी प्यारी बेटी, मेरी बात मान और इन सास की ज़्यादा सेवा करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और हर दिन पंखुड़ी की माँ उसे यही सलाह देती रही, ससुराल में आराम कराकर हर वक्त काम करना जरूरी नहीं, और सास की ज़्यादा मत सुनाकर यह तो बस हुक्म चलाना जानती हैं। एक दिन पंखुड़ी की माँ का फोन आया था। पंखुड़ी रसोई घर में काम कर रही थी। तभी पंखुड़ी की माँ पूछती, क्यों आज तेरी सास को क्या हो गया? तभी पंखुड़ी ने कहा, मम्मी, सासू माँ को कुछ नहीं हुआ, वही तो पास वाली आंटी के घर गई हैं। उनके यहाँ नई बहू आई है ना, तो उसके मुंह दिखाई है। अच्छा, तो आज नया बहाना मिल गया तेरी सास को काम ना करने का और तुझसे सारा काम कराने का। पर मम्मी, वहाँ जाना भी जरूरी था, पंखुड़ी ने कहा। लेकिन पंखुड़ी की माँ कहती, ये सब तो नाटक है, घर के काम करने के बाद भी तो जा सकती थी ना, लेकिन क्यों जाएंगी? अब तू आ गई है तो बहू काम करे और वही बाहर एंजॉय करें। देख मेरी बेटी, तू ना मेरी बात ध्यान से सुन, ये सब तुझसे काम कराने के बहाने हैं। तब पंखुड़ी कहती, मम्मी, मुझे भी लगता है कि आप सही कह रही हैं। सासू माँ कोई ना कोई बहाना करती ही रहती हैं, लेकिन मम्मी मैं क्या करूँ?
मुझे तो घर के काम करने ही होंगे ना। तब पंखुड़ी की माँ कहती, कोई ज़रूरत नहीं है। पर मम्मी, पंखुड़ी आगे कुछ कहती तभी पंखुड़ी की माँ रोकते हुए कहती, तू मेरी बात सुन। जैसे ही तेरा काम ख़त्म हो जाए तो तू अपने कमरे में जाकर आराम करने रखना, और सास आए तो उसके लिए चाय पानी देने की पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर शाम को ही रसोई घर में जाना, और हर बार सास के पास बैठना ज़रूरी नहीं, क्योंकि तू सास के पास बैठेगी तो वह तुझे कोई ना कोई नया काम बताते ही जाएगी। तू बस इतना ही काम किया कर जितना काम करना ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, कहकर फ़ोन रख देती और अपनी मम्मी के कहे अनुसार काम करने के बाद वह अपने कमरे में चली जाती। थोड़ी देर बाद जब पंखुड़ी की सास घर आती तो वह पंखुड़ी को आवाज़ लगाती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता तो सासू माँ को रखता पंखुड़ी सो गई होगी, इसलिए वह भी शांत हो जाती और रसोई घर में जाकर पानी पीती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती। बहुत देर हो जाती तो पंखुड़ी की सास सोचती, बहू कभी भी इतनी देर तक तो सोती नहीं, आज अचानक से क्या हो गया, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। सोचते हुए पंखुड़ी की सास उसके कमरे में जाती तो देखती पंखुड़ी बहू तो मोबाइल पर अपनी माँ से बातें कर रही है। जब पंखुड़ी की सास कमरे में आती तो पंखुड़ी अपनी सासू माँ से कहती, मम्मी जी आपको कोई काम था क्या? नहीं, पंखुड़ी की सास कहती, बहू तुम बहुत टाइम से दिखी नहीं, इसलिए तेरी चिंता हो रही थी। बस यही देखने आई हूँ, तेरी तबीयत तो ठीक है? तब पंखुड़ी कहती, मम्मी जी मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करने का मन था इसलिए आराम कर रही हूँ। हाँ हाँ वही ठीक है, कहकर सासू माँ अपने कमरे में चली जाती। अब हर दिन दोपहर को सास बहू आपस में बातें करते थे या कुछ नया करते रहते थे, जिससे दोनों को ही अच्छा लगता था। आज पंखुड़ी उनके पास नहीं थी तो उन्हें अजीब सा भी रख रहा था, और पंखुड़ी वह अपनी माँ से बात करती तो कहती, देखा मम्मी मेरी सास को मेरी कितनी परवाह है, थोड़ी देर में दिखी नहीं तो मेरे हालचाल पूछने के लिए कमरे तक आ गई। तब पंखुड़ी की माँ ने कहा, मेरी प्यारी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरी सास तो यह देखने आई होगी कि तू कमरे में कर क्या रही, और यह देख रही होगी कि तुम मुझसे बातें कर रही है तो कहीं अपनी सास की बुराई तो नहीं कर रही है। सासू माँ की ना मीठी मीठी बातों में मत आया कर, ये सब तो तेरी सास के नाटक हैं। और मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि सास से उतनी ही बात करना जितना मतलब हो, उससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, ठीक है? मम्मी कहकर पंखुड़ी ने फ़ोन रख दिया। शाम के खाने के बाद जब पंखुड़ी रसोई में जाती तो वह अपनी सास से ज़्यादा बात ही नहीं कर रही थी। सासू माँ मुँह दिखाई में गई हुई थी तो वहाँ के किस्से सुना रही थी, लेकिन उनकी बहू पंखुड़ी कोई जवाब नहीं देती। तब सासू माँ भी शांत हो जाती और मन ही मन सोचती, समझ में नहीं आ रहा अचानक से बहू हो क्या गया है, बात करना बंद क्यों कर दिया। इसी तरह दिन निकलते जाते, हर दिन पंखुड़ी की माँ उसे नया ज्ञान देती और पंखुड़ी ने अपनी सास से बातें करना भी बिल्कुल बंद कर दिया था, और फ्री टाइम में भी उनके पास नहीं जाती थी। पंखुड़ी की सासू माँ अपने कमरे में और पंखुड़ी अपने कमरे में अपनी माँ से बातें करती थी। समय निकलता जा रहा था, इसी तरह 3 महीने हो गए। एक दिन अचानक से पंखुड़ी की सास की बहुत तबीयत खराब हो जाती और घर के काम का बोझ पंखुड़ी पर आ चुका था। और जब यह बात पंखुड़ी की माँ को पता चलती है तो वह पंखुड़ी से कहती, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे अपनी ससुराल में रुकने की, तू क्या वहाँ की नौकरानी है जो वहाँ पर रहकर सारा काम करेगी, और अपनी सास की सेवा तुझे तेरी सास की सेवा करने के लिए नहीं भेजा है। वहाँ तू एक काम कर, अपना सामान पैक कर और यहाँ आ जाओ। पर मम्मी ऐसे में आऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, सब क्या कहेंगे मेरे बारे में कि सास के बीमार होते मैंने ससुराल छोड़ दिया। अरे कौन सा हमेशा के लिए बुला रही हूँ, जब सास ठीक हो जाएगी तो वापस पहुँच जाना अपने ससुराल और कोई ना कोई बहाना बना देना। और रही बात दामाद जी की तो वह तो कुछ दिनों में मान जाएंगे। ठीक है मम्मी आप कह रही हैं तो सही होगा, कहकर पंखुड़ी अपनी मम्मी के घर चली जाती। पंखुड़ी जब अपने घर जाती तो दोपहर के 3 बजे हुए थे। उसकी भाभी दरवाज़ा खोलती। पंखुड़ी अपनी भाभी से मिलकर सीधे अपनी माँ के कमरे में जाती। पंखुड़ी देखती कि उसकी भाभी घर की साफ सफाई कर रही हैं। थोड़ी देर में पंखुड़ी की माँ अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए कहती, अरे सो गई क्या पंखुड़ी, आई है चाय नाश्ता लेकर आ।
तब पंखुड़ी कहती, अरे मम्मी आती होंगी भाभी, अब चिल्ला क्यों रही हैं? मैं जब आई थी तब भाभी हॉल की साफ सफाई कर रही थी, तो थोड़ी देर में आ जाएंगी। तब पंखुड़ी की माँ ने कहा, अरे बेटा तू अपनी भाभी को नहीं जानती, कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है, वरना सिर पर चढ़कर नाचेंगी। पंखुड़ी की भाभी आकर कहती, मम्मी जी मैंने चाय रख दी है, दीदी आप पानी पीजिए। पंखुड़ी ने पानी का गिलास उठाया और पानी पीने रख दी, और थोड़ी देर में उसकी भाभी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती और चाय और नाश्ता देते हुए कहती, दीदी वही घर की साफ सफाई कर रही हूँ ना, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। ठीक है भाभी, पंखुड़ी ने कहा। घर की साफ सफाई करने के बाद पंखुड़ी की भाभी सीधी रसोई घर में जाती और खाना बनाने रखती। इसी तरह ही दूसरा दिन होता और पंखुड़ी की भाभी सुबह से काम में लग जाती। पंखुड़ी की माँ तो अपनी बहू की कोई मदद कराती नहीं थी, और जब पंखुड़ी ने कहा तो उसकी माँ पंखुड़ी से कहती, क्या तू यहाँ पर घर के काम करने के लिए आई है? देख तो ससुराल में ही तुझे कितना काम करना पड़ता है, अब मायके में भी काम करेगी? नहीं, तू तो सिर्फ आराम करेगी। तब पंखुड़ी कहती, सही कहा माँ आपने, ससुराल में इतना काम होता है कि आराम करने का समय ही नहीं मिलता। अब मायके में आई हूँ तो एक काम नहीं करूँगी। दोपहर के समय पंखुड़ी की माँ पंखुड़ी से कहती, मैंने सही किया ना बेटी तुझे यहाँ पर बुलाकर, वरना तू अभी अपनी सास की सेवा कर रही होती। सही में माँ, वहाँ तो पूरा दिन कर कर थक जाती हूँ। अच्छा हुआ कि आपने मुझे बुला लिया, अभी तो मैं अपनी सास की सेवा कर रही होती। तभी वहाँ पंखुड़ी की भाभी आती और वही अपनी सास ननद की बातें सुन लेती। तभी पंखुड़ी की माँ पंखुड़ी की भाभी से कहती, तू खरी खरी देख क्या रही है, हमारे लिए चाय और नाश्ता लेकर आ। तभी पंखुड़ी की भाभी ने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, बस यही बताने के लिए आई हूँ। तभी पंखुड़ी की माँ कहती, इस तरह अचानक से अपने मायके क्यों जा रही है? क्या है तेरे मायके में, किसी की शादी आ गई है क्या? तभी पंखुड़ी की भाभी ने कहा, नहीं ननंद जी घर आई हैं और मुझसे इनका काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। यह क्या बात हुई, मेरी बेटी के आने से तू काम चोरी बता रही है? पंखुड़ी की माँ गुस्से में पंखुड़ी की भाभी से कहती। तभी पंखुड़ी की भाभी ने कहा, जब ननंद जी अपनी बीमार सास को छोड़कर आ सकती हैं तो मैं तो फिर भी जब जा रही हूँ जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और ननंद जी भी स्वस्थ हैं। और काम चोरी, आज तक मैंने कोई भी काम की चोरी नहीं की है। घर का हर एक काम मैं स्वेच्छा से करती हूँ, यह सोचकर कि यह घर मेरा है और इस घर का हर काम करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आज तक कोई भी काम चोरी नहीं की सासू माँ, और ना ही आपको कोई शिकायत का मौका दिया है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता था कि घर के काम करना एक बहू का कर्तव्य है, लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि घर का काम करना एक नौकरानी वाला काम होता है। जब आप अपनी बेटी को उसके ससुराल में काम नहीं करने देती तो अपनी बहू से ये आशा क्यों रखती हैं? आज पहली बार पंखुड़ी की भाभी ने इतनी कड़क आवाज में अपनी सास को जवाब दिया था। ये सुन पंखुड़ी की माँ कहती, बहू अब तू बहुत ज़्यादा बोल रही है, मैं कहती हूँ चुप हो जा। तभी पंखुड़ी की भाभी कुछ कहती उसके पहले ही पंखुड़ी ने कहा, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं देख रही हूँ कल से आपने भाभी की किसी भी काम में मदद नहीं की, फिर भी भाभी हर काम अपने मन से कर रही हैं, और मुझसे कल तक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। और मैं ससुराल में काम करती हूँ तो यह सोचकर करती हूँ कि मेरी सास मुझ पर काम का बोझ पटक रही है, और यदि मेरी सास थोड़ा सा काम ना करे तो मेरा तो गुस्से से मुंह फूट जाता है, और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगी। वहाँ मेरी सास बीमार है और मैं आपके पास रहने के लिए आ गई। बेशर्मी की भी हद पार करती मैंने। माँ, क्यों आपने मुझे यहाँ बुलाया? आपको मुझे समझाना चाहिए था कि अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है और तेरी सास तेरी माँ। जिस तरह भाभी आपकी और इस घर की परवाह करती हैं, देखभाल करती हैं, उसी तरह मुझे भी अपने ससुराल की और अपनी सास की देखभाल करनी चाहिए। अब मेरी सास ससुर ही मेरे माता पिता हैं और मेरा ससुराल ही मेरा असली घर है। मुझे समझ में आ गया। और अपनी भाभी से कहती, सॉरी भाभी, मैं यहाँ पर आकर सिर्फ आराम फरमा रही थी, आपकी किसी भी काम में मदद नहीं की। तभी पंखुड़ी की भाभी ने कहा, अरे ननद जी, मुझे आपकी किसी मदद की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं तो बस आपको एहसास कराना चाहती थी कि आपको अपनी बीमार सास को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आपने गलत किया। जब मेरी माँ ने मुझे विदा किया था तो मुझसे यही कहा था कि अब ससुराल ही तेरा घर है और अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह ही समझना और उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करना। और मैं अपना वही कर्तव्य निभा रही हूँ और आपको भी अपना वही कर्तव्य निभाना चाहिए। सही कहा भाभी, और मेरे पास तो एक ऐसी सास है जो मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही प्यार करती है। बस मैं ही उनसे रूठ कर बात करती हूँ। आज जाकर अपनी सास की अच्छे से सेवा करूँगी और उन्हें बहुत जल्द स्वस्थ कर दूँगी। पंखुड़ी की माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता और वही कहती हैं, मैंने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया,
और अपनी बेटी से कहती, मैं बेटी के प्यार में यह भूल गई हूँ कि मैं उसका घर बर्बाद कर रही हूँ। मेरा फर्ज था कि तुझे समझाऊं, पर मेरा फर्ज भी आज मेरी बहू ने ही निभाया। धन्य है मेरी बहू की माँ, जिन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए, जिससे भाई अपना घर तो अच्छे से चला ही रही है और मेरी बेटी का भी घर टूटने से बचा लिया। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।